हेलो दोस्तों, आज अपन कुछ अपडेट्स आए हैं आपके नेगेटिव मार्किंग को लेके। तो उनके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि भाई क्या एक्चुअल में एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर कुछ और अलग कारणों से होगी। तो बोर्ड ने देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कुछ भी नेगेटिव मार्किंग को लेके या कुछ भी किसी भी तरह की अगर कोई चेंजेस होंगे तो आपको बोर्ड एक प्रेस नोट जारी करेगा या कुछ अमेंडमेंट करके आपको भेजेगा। और देखो वही हुआ है, जो 19 तारीख की डेट है आपको दिख रही है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या किया, 19 तारीख को एक प्रेस नोट रिलीज कर दिया, मतलब एक अमेंडमेंट जारी किया विज्ञप्ति के अंदर। ये एक विज्ञप्ति के लिए नहीं, बहुत सारी विज्ञप्ति के लिए, लेकिन अपन सिर्फ आईए की बात करेंगे और बाकी दूसरी वैकेंसी की अपने आप ही चर्चा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको देखो, सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे कि भाई नेगेटिव मार्किंग कहाँ कहाँ होगी, किस किस जगह होगी और सारी चीज़ें, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हो, नहीं जानते हो और एग्जाम में आप अनविज्ञ रह जाते हो तो आप एग्जाम से भी बाहर हो सकते हो। यहाँ तक कि इस चीज़ को अगर आप नेगलेक्ट करते हो तो एग्जाम से बाहर होने के चांसेस रहते हैं। एग्जाम के अलावा भी आपके गलत होने के चांसेस, अगर गलत नहीं करना है फिर भी आपके गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, आपको समझना है कि हाँ एक्चुअल में किस जगह अपने को नेगेटिव मार्किंग से बचना है। बाकी आपके और नेगेटिव मार्किंग का कोई ऑर्डर नहीं आया है एक्चुअल नेगेटिव मार्किंग का। ठीक है, तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि आपका एग्जाम जो है वो आपका तो 21 जनवरी को होने वाला ही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं किसी को, क्योंकि आपका एग्जाम 21 जनवरी को ही होगा। सब कुछ आपके पास कंफर्म है, लिखा हुआ है सब कुछ। देखो आपको दिख रहा है कि सब कुछ आपके 21 तारीख को है, इसलिए ये सारे अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये अमेंडमेंट है आपको देखो 5 ऑप्शंस को लेके, जो आपके पहले प्रेस नोट जारी कर दिया गया था कि भाई 5 और 10/2023 को अमेंडमेंट जारी किया था। उसके बाद में एक एग्जाम भी हुआ था आरएस का। ठीक है, आरएस परी का एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग आई थी। ठीक है, जो मैंने एग्जाम दे के आया था मुझे पता है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स चेंज किए हैं इन्होंने। तो देखो ये लागू होंगे आपके सूचना सहायक भर्ती के 2730 पदों पर भी लागू है। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपके वो सारे दिशा निर्देश के ऊपर अपन बात करते हैं। इससे पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है आईए की। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो टेस्ट सीरीज को तो आप ले सकते हो, मात्र 99 रुपये में ऑफर चल रहा है अभी। ठीक है, 149 की टेस्ट सीरीज आपको 99 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, उसके अंदर हमने आईटी करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, एक उसका टेस्ट प्रोवाइड करवा दिया है आईटी करंट अफेयर्स का, जो मैंने कल रात को बोला था, वीडियो बनाया था। तो आईटी करंट अफेयर्स मैंने आपको उसमें प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, एक वीडियो मैंने एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया है। लगभग हम 150 क्वेश्चन दे देंगे उसके अंदर, तो आने की फुल संभावना है उसमें से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके आईटी करंट अफेयर्स में से आने वाले, और सोचेंगे करंट अफेयर्स भी देने का, तो बहुत सस्ते में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। तो आप लेने की कोशिश करें, और जैसे हमको टाइम मिलेगा तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी और डाल देंगे। तो आपको जिसको लगता है वो ले ले। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जीनियस विद्यार्थी नाम से ऐप है, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको टेस्ट आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, सब कुछ एकदम बढ़िया मिलेगा आपको। आप एक बार लगा के देखिए फर्स्ट टेस्ट, फिर उसके बाद आपको सही लगे तो आप सेकंड टेस्ट भी के ऊपर आइए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आपके, देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए आपका कि प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प होंगे, ए बी सी डी ई अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक ही विकल्प को नीले बॉल पेन से घेरा गोला उत्तर पुस्तिका में सही दर्शाने हेतु करना होगा। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपके एग्जाम में ऐसे 5 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, अगर आपको ये आता तो आप ये टिक करोगे, अगर ये आता तो ये टिक करोगे, लेकिन ये नहीं करोगे। अगर ये आता है आपको तो ये नहीं करोगे, ये सिर्फ एक पे करना है। अगर ये आता तो इस पे टिक नहीं करोगे, ये करोगे। लेकिन कुछ भी नहीं आता आपको लगता है कि मुझे इसको छोड़ना है तो इस पर टिक करके इसको क्रॉस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में जो गलत क्वेश्चन करोगे उसके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन का आंसर, आपको एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर ए था, आपने बी कर दिया। ठीक है, जैसे आपने बी किया तो आपने कुछ और आपने तुक्का लगाया, लेकिन आप इस प्रश्न को खाली नहीं छोड़ रहे हो। तो आपको अगर ये क्वेश्चन अगर गलत है तो आपके इससे नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी तक माइनस मार्किंग का कोई भी ऑर्डर या कुछ ऐसा नहीं आया है। क्योंकि पिछली बार माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं आया, अभी तक कोई अमेंडमेंट कोई प्रेस नोट नहीं आया। तो ये सिर्फ जो नंबर कटेंगे वो सिर्फ आपके इस ऑप्शंस की वजह से कटेंगे। अगर आप बिल्कुल भी ऑप्शंस नहीं भरते हो तो अब आपके कटे जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप गहराई से ध्यान रखें कि कहाँ नंबर कट रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ये सोचे कि मैं करूँ ही नहीं क्वेश्चन और छोड़ दूँ क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन और सिर्फ इस पर टिक लगा दूँ। ठीक है, मैं तुक्केबाजी भी नहीं लगाऊं। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत नीचे आ सकते हो डाउन में। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को देखो, मैं चीज़ें जो ऑथेंटिकेट होती है वही चीज़ों पे बात करता हूँ, मैं बिना मतलब की चीज़ों पे बात नहीं करता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें ऑथेंटिकेट होती है, जो प्रेस नोट जारी होते हैं, जो ऑफिशियल साइड पे जो डेटा आता है उसके हिसाब से बात करनी चाहिए अपने को, बिना फालतू के इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो देखो प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों को केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। मतलब प्रत्येक प्रश्न में जो विकल्प दिए होंगे उनमें से एक विकल्प को भरना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। ठीक है, कोई भी एक विकल्प, मैंने कहा ना आपको, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर है लेकिन आपको लगता है कि ये भर दिया आपने, तब भी आपका एक विकल्प आपने चुन लिया तो आपका जो भरा आपके सही, आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं भरा, सभी खाली छोड़ दिए,
पहले आप जैसे छोड़ते थे नहीं आ रहा है तो छोड़ दूं मैं, पाँचों के पाँचों खाली छोड़ दिए तो आपके क्या हो जाएंगे 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। ये नया अमेंडमेंट है। ठीक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिए पांचवा विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो बिना मतलब की जो नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं है, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को नहीं पढ़ते तो फिर भी आप नेगेटिव मार्किंग में आ सकते हो। बिल्कुल इस ऑप्शन से आप नेगेटिव मार्किंग में आ सकते हो, लेकिन आपके मेन एग्जाम के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर मैं दोहराऊं, इस पॉइंट को दोहरा रहा हूं, आप ये बात सोच के चले कि आपके मेन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इस जो अमेंडमेंट है इसकी वजह से आपके, अगर आपने ये ऑप्शन नहीं भरा तो इसकी वजह से आपके कटेंगे नंबर, बाकी आपके कोई नंबर कटने वाले नहीं है। तो इस बात को आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखो प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें प्रत्येक प्रश्न का एक गोला घेरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अगर आपके पेपर में देखो 3 घंटे हैं, ठीक है, कितने घंटे आपके पेपर में 3 घंटे हैं, लेकिन आपको उसके अलावा भी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि आप, अगर आपने कोई गोला नहीं भरा है तो आप उस गोले को भर सके। मतलब ई ऑप्शन जो लास्ट वाला ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप भर सको। मतलब आपको एग्जाम में मिलेंगे 3 घंटे और 10 मिनट, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आरएस परीक्षा एग्जाम दिया है, मैंने आरएस परीक्षा एग्जाम दिया है। ठीक है, तो मुझे पता है कि आपके कैसे क्वेश्चन आए थे। मैं सिर्फ एग्जाम देने गया था आपके लिए और मुझे पता था कि ये चीज़ें आपकी भी होगी और लागू हो गई। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके लिए, अगर आपने इस पॉइंट को भूल गए तो आप एग्जाम से ही बाहर हो जाओगे, और एग्जाम से बाहर होगे तो आपकी तैयारी का कोई महत्व नहीं रहेगा। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समझ लिए आप, समझिए इस पॉइंट को कि अगर आपने 10%, मान लो आपके प्रश्न आएंगे 150, कितने प्रश्न आएंगे 150 आएंगे, मतलब 10% है, 10% बोल रहा है, 150 प्रश्न है आपके, मतलब कितने नंबर का है आपके 100 नंबर का। 150% मतलब 100%, देखो आप 100% मतलब आपके 150%। इसको निकाल के देखो, आपके समझ में आ जाएगा। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। आप देखो आपके 10% मतलब होंगे और आपके 100% मतलब है 150 प्रश्न। ठीक है, इसको निकालो, आपके आ जाएंगे। इससे काट लो, इससे काट लो। ठीक है, अगर आप 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपने ई ऑप्शन नहीं भरा और कुछ भी नहीं भरा है, खाली छोड़ दिया है क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया आपने, तो आप एग्जाम से ही बाहर हो जाओगे। क्या हो जाओगे, एग्जाम से बाहर। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। मैंने आपको कैलकुलेट करके इसलिए दिखाया एक एक चीज़, ताकि आपको पता रहेगा कि मैंने तो निकाल के सब कुछ कर रखा है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कैलकुलेशन बैठे रहेगा, हाँ भाई इतने क्वेश्चन को अपने को नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे पढ़िए। उक्त विशेष निर्देश सभी विज्ञापनों का एक ही भाग माना जाएगा। उक्त विशेष निर्देश सभी विज्ञापनों का एक ही भाग माना जाएगा, मतलब इन्होंने जितने भी एग्जाम लिख रखे हैं, ये देखिए आप, जितने भी एग्जाम लिख रखे हैं उन सभी के लिए ये विज्ञापन है, उन सभी के लिए जिन्होंने इतने विज्ञापन निकाल रखे हैं उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। सिर्फ ओनली फॉर आपके एग्जाम के लिए ही नहीं होगा, सिर्फ सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। इन जितने भी एग्जाम दिख रहे हैं आपको, देख लीजिए आप। सूचना सहायक सीधी भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती 2023, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2023, संविदा नर्स सीधी भर्ती 2023, संगणक सीधी भर्ती 2023, कृषि परिवेशक सीधी भर्ती 2023, पशु परिसर सीधी भर्ती 2023। मैं आपको फिर एक बात दोहरा देता हूं कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपके सिर्फ इस 5th ऑप्शन में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 5th ऑप्शन को छोड़ देते हो तो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई पॉइंट है तो आप मुझे बताना, मैं उसको क्लियर करूंगा। आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ऐसे बंदे होंगे कि ये सोचेंगे कि यार इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, ये सोच के बंदे क्या करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, जो नहीं आता उसमें भी क्या करके आएंगे, ई ऑप्शन करके आएंगे। क्या करके आएंगे, ई ऑप्शन करके आएंगे। ई ऑप्शन करके आएंगे। मान लो अगर वो क्वेश्चन आपके तुक्के से सही हो रहा होता, वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब वो क्वेश्चन क्या होगा, छूट जाएगा, मतलब गलत नहीं होगा, छूट जाएगा, आप उसको करोगे नहीं, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप अगर एक क्वेश्चन आपके सही होने वाला था, वो भी क्या हो जाएगा, आपके एक क्वेश्चन रॉन्ग हो, मतलब छूट जाएगा, तो आपके नंबर कम आ जाएंगे। अगर आपके 100 नंबर, मतलब 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो अगर आपके मान लो देख लीजिए आपकी 60 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन तुक्का लगा आपका बैठ गया तो 1 नंबर, ठीक है, उसका कोई माइनस नहीं होगा। लेकिन इसमें 5th ऑप्शन अगर नहीं छोड़ रहे हो आप तो उसमें 5th ऑप्शन भरोगे तो भी आपको 0 मिलेगा उसमें। ठीक है,
इससे बेटर तुक्का लगाने के बहुत जरूरत, तुक्का लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ मैटर यहाँ एक ऑप्शन का है, ई ऑप्शंस का, बाकी आपके एग्जाम का कोई मैटर नहीं है। आप इस बात को भली बात दिमाग में बिठा लें, क्योंकि आपके एग्जाम का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है या कोई भी प्रेस नोट्स नहीं आया है, ठीक है। जो नोटिफिकेशन आया है ओनली फॉर किसके लिए आया है, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 5th ऑप्शन के लिए आया है। तो आप इस बात को क्लियर कट रखें, दिमाग में अच्छे से बिठा के रखें कि आपको कहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक कोई भी नहीं है। अगर आपके, मैं फिर भी आपको एक और चीज़ क्लियर कट कर देता हूँ, किसी को लग रहा है कि नहीं यार सर हमको फिर भी डाउट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आप जब एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, ठीक है, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपका पेपर चेक करना है, पेपर चेक करना है। पेपर के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में लिखा होगा, जो इंस्ट्रक्शन आते हैं ना, इंस्ट्रक्शन पढ़ना आप, इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ना आप, स्टार्टिंग के जितने भी इंस्ट्रक्शन है उन सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ना। उसमें एक लाइन लिखी होगी कि अगर आप इतने इस क्वेश्चन में अगर आप कुछ क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका उसका 1/3 अंक काट लिया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो ही आप ध्यान रखना कि आप बिना फालतू तुक्के मत लगाना, जो आए वही करना। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 5th ऑप्शन का लिखा हो जैसे यहाँ लिखा हुआ, तो आप तुक्के लगाना उसमें बेकायदा, कोई दिक्कत नहीं, आपके कोई भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी और भी कोई जानकारी होगी, जो क्वेरी होगी वो आपको बिल्कुल डिटेल से आपको क्लियर कट पता चल जाएगी, ठीक है। यही आपकी आशा है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ले लें, आपको जीनियस विद्यार्थी ऐप से 99 में मिल जाएगी आपको, ठीक है। ऐप का नाम लिख देता हूँ मैं, जीनियस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐप जीनियस विद्यार्थी नाम से ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना, आपको टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें आईटी करंट अफेयर्स का एक वीडियो डाल दिया है मैंने, है ना, आईटी करंट अफेयर्स का एक वीडियो डाल दिया है मैंने, एक वीडियो का एक टेस्ट डाल दिया है, ठीक है, एक टेस्ट डाल दिया है, तो आप एक टेस्ट को लगा लें, ठीक है। उसको अच्छे से सोल्व कर लें, उसमें आप जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लें, उनकी डिटेल भी पढ़ लें आप गूगल पे सर्च करके, ठीक है। आप वैसे मास्टर हो, आप सभी इस विषय में बहुत मास्टर हो गूगल पे सर्च करने में, तो आप गूगल पे सर्च कर लें इस चीज़ का, और जिन्होंने टेस्ट नहीं ले रखा है वो टेस्ट ले लें और लगाएं अच्छे से, और अच्छे से तैयारी करते रहें। बाकी और कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।